Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of December 2020. तो आज है तारीख 17 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली द हिंदू न्यूज़पेपर वहाँ पे मिल जाता है। डेली बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस चैनल के ऊपर इस द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ढेर सारी पीडीएफ्स और बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाकर ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। नाउ आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। इस आर्टिकल में बात हो रही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं टर्की के ऊपर। क्यों? क्योंकि टर्की रशिया से जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देगा। इस तरीके का ये सिस्टम है, ये ले रहा है, इसी की वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को आगे। उससे पहले जान लेते हैं, इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 3 में। नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने इम्पोज करे हैं सैंक्शंस टर्की के ऊपर। मंडे में ये सब कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्की ले रहा है रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये S-400 ट्रियम्फ जो है, नाटो उसे क्या बोलता है? नाटो उसे SA-21 ग्रोलर बोलता है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल भी कह सकते हो, यानी कि इसे इधर से उधर हम ले जा सकते हैं, साथ ही साथ हम सरफेस यानी ग्राउंड से हम इसे आसमान में छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके का एक सिस्टम है जो कि डिज़ाइन करा है रशिया ने। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा डिटेलिंग। नाउ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका स्पीड के बारे में बताया है और थोड़ा स्पेसिफिकेशंस है इस मिसाइल के बारे में। नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये क्या है कि जो यूएसए है उसने सैंक्शंस लगाए हैं। कैसे? कार्टसा के थ्रू। ये कार्टसा एक्ट यूज़ करा है। कार्टसा की फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये कार्टसा एक्ट का इस्तेमाल किया है और ये पास करा। और आप देखने को मिलेगा कि अभी यहाँ पर फाइनली ये न्यूज़ में आ रहा है कि उसके ऊपर सैंक्शंस यानी टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं। बेसिकली इसका जो कार्टसा का मेन ऑब्जेक्टिव था, जब ये लाया गया था कार्टसा को 2017 में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या कि ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए यहाँ पर यह एक्ट लाया गया था। ओके, नाउ आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो टर्की के ऊपर इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। ओके, नाउ गाइज मैंने अभी क्या बोला कि सॉरी अगर मैंने बोल दिया हो, तो कार्टसा एक्ट कब लाया गया था तो ये आप लोगों को बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कार्टसा एक्ट को कब लाया था यूएसए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अरे यार क्या पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने बताया इसे जो पास करा गया था, ये एक्ट कब लाया गया था? 2 अगस्त 2017 में। क्या हो गया? नाउ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आंसर भी वही है। सॉरी मैंने आपसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ यहाँ पे जो सेकंड आर्टिकल है, यहाँ पर एक जो है प्लेस के बारे में बात करी जा रही है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो ज्योग्राफी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 1 में। नाउ यहाँ पर एस्वातिनी नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेथ हो गई है। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपने दुख दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि उस एस्वातिनी जो जगह है, उस वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई है और उनका नाम क्या था? एम्ब्रोज मैंडवलोवो दालमिनी। तो यहाँ पर इनका नाम था ये। नाउ यहाँ पर अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें इस एस्वातिनी की, वो कहाँ पर है? यह आपको दिखेगा स्विट्ज़रलैंड के नाम से, स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड। तो ये लैंड जो है वो आपको डार्क कलर में दिखेगा। ये है हमारा एस्वातिनी जगह। ओके, इससे कौन कौन टच कर रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं? मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका यहाँ पे टच कर रहा है। आपको ये चीज़ें भी देखनी होगी, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल में लोकेशन देखेंगे। तो ये जो एस्वातिनी है, ये एक ऑफिशियल नोन एज द किंगडम ऑफ एस्वातिनी के नाम से जाना जाता है।
अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे ई स्वातिनी के नाम से लिखा जाता है। और फॉर्मली यहाँ पर आज के टाइम पर जो है किस तरीके से इसको लिखा जाता है इंग्लिश में जो इसको लिखा जाता है वो लिखा जाता है स्वाजीलैंड, जो अभी हमने देखा था। ओके, तो जो ये एस्वातिनी है एक लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका की। साथ ही साथ हम बात करें ये बॉर्डर है इसका किसके से टच करता है, मोजाम्बिक से इसका बॉर्डर टच करता है नॉर्थ ईस्ट साइड से, और साउथ अफ्रीका इसको टच करता है नॉर्थ वेस्ट साउथ साइड से। आप लोगों को यहाँ पर अगेन देखने को मिलेगा मोजाम्बिक आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट साइड से टच करता है इसको, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका है बाकी एरियाज से टच करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली आप कह सकते हो एथनिक स्वाजीज़ है, यहाँ पे स्वाजीज़ लोग रहते हैं। और जो गवर्नमेंट है उस वहाँ पे ये एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, किंग बेस्ड यहाँ पे गवर्नमेंट चलती थी पहले, ठीक है। रूल करी जाती थी किंग मस्वाती 3 के द्वारा सिंस 1986। फिर यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे ये काम हुआ करता था, बट यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हुई है, जिस वजह से ये प्लेस न्यूज़ में है। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हेल्थ कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 में। यहाँ पर बात हो रही है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा अंडर दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल आयुष मिशन, जिसे हम लोग NAM कहते हैं। तो NAM जो स्कीम चल रही है इसके अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने अप्रूव कर दिया है कि वो 200 आयुष के वेलनेस सेंटर खोलने वाला है। तो 200 आयुष के वेलनेस सेंटर खुलेंगे उत्तराखंड के अंदर में, उस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। इस रिगार्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा अब ये जो सेंटर है इसको ओपन करने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है। एक न्यू दिल्ली बेस्ड एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अरविंद लाल वंदना लाल फाउंडेशन। तो यहाँ पर यह हेल्प कर रहा है, जिसकी मदद से ये 200 आयुष के हेल्थ केयर सेंटर्स खोलने वाले हैं, ठीक है, खोले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सेंटर्स होंगे वो यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के पार्टनरशिप में होंगे, जिससे कि क्या होगा काफ़ी अच्छा और काफ़ी हम लोग इंटरेस्टिंग हेल्थ सेक्टर बनाते हुए नज़र आने वाले हैं इस चीज़ में। अगर ऐसा कुछ होता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों में पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो 12,500 आयुष के हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाएगी 2023 और 24 में, ठीक है। 2023 और 24 में 12,500 आयुष के हेल्थ सेंटर भी बनाए जाने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 200 की बात हो रही है जो कि उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। नाउ ये अगला आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एजुकेशन आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। नाउ यहाँ पर आर्टिकल में कामधेनु चेयर के बारे में बात हो रही है, यानी कि 10 यूनिवर्सिटी, यानी कि पूरे हमारे भारत में से 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है ये सेटअप करेंगी कामधेनु चेयर। कामधेनु चेयर को सेटअप करेंगी जिसमें जो काव है, इस देखो कैसे देख रही है काव, तो ये जो काव है यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर काम करा जाएगा, इस काव के ऊपर रिसर्चेस करी जाएंगी। ओके, नाउ यहाँ पे 500 से ज़्यादा जो वाइस चांसलर्स हैं ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इन 10 यूनिवर्सिटीज़ के, इन्होंने पार्ट लिया एक ओपन हाउस में, जिसको ऑर्गेनाइज करा किसने, RKA ने, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इसको जो है कह सकते हो ऑर्गेनाइज करा। और इसके अंदर बात करी गई है कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि जो काऊ की क्या पोटेंशियल है, क्या ताकत है काऊ में, ठीक है, काऊ से क्या बेनिफिट्स होंगे, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च एजुकेशन करना काऊ के ऊपर, ठीक है, काऊ के ऊपर मॉडर्न और साइंटिफिक प्रोसेस लगाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग काऊ के ऊपर काम करने वाले हैं अगर यहाँ पर ये 10 यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ों को लागू करती है तो। नाउ उसके बाद काऊ के लिए हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ अदर ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है इस चेयर का। ये जब चेयर सेटअप करी जाएगी तो इसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाएगा जो कि काऊ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोर्स करेगा, उसकी सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से काऊ बेस्ड स्टडीज़ करवाई जाएंगी। काऊ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट ऑफ काऊ है, तो ये सारी चीज़ें हैं काऊ से रिगार्डिंग जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है 10 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ये काम करने वाली हैं काऊ की स्टडीज़ के ऊपर, थोड़ी बहुत कुछ नया चीज़ लाने वाली हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। यहाँ पर बात करी जा रही है डाक पे के बारे में।
तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम है, इन्होंने मिलकर एक नया ऐप बना दिया है, नया एप्लीकेशन बना दिया है फ़ोन के लिए, और उस एप्लीकेशन का नाम है डाक पे। ठीक है, अब ये जो डाक पे है, इससे काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। अभी तक आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इस तरीके की, तो अब आप डाक पे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बहुत तेज़ी से इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर आप कोई भी शॉप से जाकर, कोई भी स्टोर से जाके कोई सामान खरीद रहे हो, आप पेमेंट करना चाहते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो वो भी कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और बाकी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ सब भी आप शॉपिंग कर सकते हो, इन सब जगह पर भी इस डाक पे ऐप से। ठीक है, तो ये ऐप आ गया है किसका? पोस्टल का। डाक खाना जो होता है उसका यहाँ पर अब हम लोग क्या ला चुका है, वो अपना एक ऐप को लॉन्च कर चुका है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल को अगेन हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 1 में। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, विजय दिवस के बारे में। हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1971 की बात है। 16 दिसंबर को क्या हुआ था, हम लोगों ने जीत हासिल करी थी पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, 13 दिन तक ये वॉर चली थी। उस वॉर की में जीत हासिल करी थी हम लोगों ने 1971 में 16 दिसंबर के दिन। आप लोग देखोगे ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है यहाँ पर। जो पाकिस्तान है उसने सरेंडर कर दिया था, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे इंडिया के सामने। ठीक है, और ये लड़ाई क्यों करी गई थी? बांग्लादेश को अलग करने के लिए। आपको मालूम होगा कि जो यहाँ पे बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का एक दूसरा पार्ट हुआ करता था, बट यहाँ पर अलग हुआ इस वॉर के एंड में, और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान से 1971 में 16 दिसंबर का ये टाइम था। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहीं पे बता दिया क्या था क्या नहीं था। जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी उसने सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने, और सरेंडर करने के बाद यहाँ पे साइन वगैरह कर लिया था एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। नाउ आते हैं लास्ट आर्टिकल पर आज के, और इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, और अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर मेघदूत अवार्ड्स के बारे में बात हो रही है। जो ये पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि आपका जो डाक खाना हो गया, इंडियन पोस्ट डाकघर हो गया, तो ये क्या करने वाला है, इसने एक नया अवार्ड देता है, ये एक मेघदूत अवार्ड। ठीक है, मेघदूत अवार्ड देता है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो 2019 और 20 के अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। जो मेघदूत अवार्ड का 2020 का विनर है वो है कीर्तन नायक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कीर्तन नायक है, ये 2020 के मेघदूत के अवार्ड के विनर हैं। तो ये जो मेघदूत अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोस्टल सर्विस देता है पूरे साल में। तो जो मेघदूत अवार्ड 2009, 19 और 20 का ये दिया गया है 8 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसके बारे में बस इतना ही है। इसको आप आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हो, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी बात कही गई थी। नाउ गाइस, इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक को ऊपर क्लिक करना और जाकर उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर और बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, ढेर सारे पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपनी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।